मैं सरोज समाज सेविका हूँ। मैं सभी बहनों को महिला दिवस पे बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज के आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। हमने हमारे पुराणों में भी देखा है कि महिला के बारे में कि जहाँ महिलाओं की इज्जत होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु इतना आज के आधुनिक युग में भी हमें महिला सशक्तिकरण के विषय में सोचना पड़ता है, अपने अधिकारों को जानना पड़ता है। हमारी सरकार ने आज अभी इस समय महिला सशक्तिकरण के लिए मातृशक्ति दिवस और महिला दिवस मनाया जाता है, जो पहले के समय में और अभी के समय में काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। जैसे पहले पर्दा करा जाता था, अभी पर्दा नहीं होता है। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमारी सरकार ने अभी जो दे रखी हैं महिलाओं के लिए, लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे जैसे सिलाई के हैं, सिलाई केंद्र चला रखे हैं महिलाओं के लिए। ग्रामीणों में भी ये सुविधा चालू हो चुकी हैं। बस महिलाओं को ही आगे बढ़ना है, उसमें हमें कोई आगे नहीं पहुंचाएगा। हमें खुद स्वयं आगे बढ़कर उन सब नियमों का पालन करना है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। नमस्ते, मैं रेखा शर्मा कोटा से हूँ और मैं अपने महिला दिवस के दिन अपनी बहनों को, बच्चियों को, माताओं को, बहनों को, सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि बहनों, पहले की महिलाएं तो गांव में रहती थी, आज की महिलाएं तो गांव से बाहर भी निकलती हैं, कई सोशल वर्क भी कर रही हैं, कई तरह की सरकार ने अपने योजनाएं भी दे रखी है महिलाओं को। तो उनको एक से दूसरे को देखकर ये सीखना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है। हम घरों में बैठे रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हम घर से जैसे बाहर निकलते हैं, अपनी बच्चियों को सबको पढ़ने की, इनकी सबकी अनुमति देते हैं, तो इससे क्या है, अपनी बच्चियां होशियार होंगी। कल को जो ये क्राइम हो रहे हैं जगह जगह के, इनसे निजात मिलेगी। क्योंकि अपन हौसला करेंगे तब अपनी बच्चियां हौसला कर पाएंगी, नहीं तो बच्चियां भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो महिला दिवस के दिन मैं तो यही निवेदन करती हूँ कि सब महिलाएं, घर का तो करना ही है, बाकी घर से बाहर निकलकर जो संसार में हो रहा है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आगे अपन को काम करने का और आगे बढ़ने का सब तरह का मौका मिल सके। क्योंकि सरकार की सुविधा के अनुसार अपन को भी अपनी मेहनत और अपना हुनर सबके सामने बाहर लाना है, ताकि अपन को देखकर आगे की महिलाएं और बच्चियां भी अपन को देखकर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। मेरा नाम ममता पारिक है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक शुभकामना देती हूँ। आज के इस आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है। हमारे आदि ग्रंथों में भी ये बताया गया है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी महिलाओं को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि महिलाओं को आर्थिक स्थिति, एक संपत्ति आदि। हमारे राष्ट्र के विकास में भी महिलाओं का विशेष योगदान है। नारी समाज आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही है। सरकार भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई सहायता कर रही है। सरकार कई योजनाएं चला रही है, बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, नारियों के लिए उद्योग योजनाएं चलाना, ये सब सरकार कर रही है। मैं समस्त नारी शक्ति को ये संदेश देना चाहूंगी कि वो घर पर ना बैठे और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम जागृति तलरेजा है। मैं समाज सेविका हूँ और काफ़ी लंबे समय से महिलाओं की समाज सेवा कर रहे हैं, महिलाओं के क्षेत्र के अधिकारों के लिए। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी समस्त महिलाओं, बच्चियों को कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और शैक्षिक स्तर अपना अच्छा रखें। जितना हो सके शिक्षा ग्रहण करें। बिना शिक्षा के कोई महत्व नहीं है। महिला को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए। महिला को अपनी क्षमता, प्रतिभा, दक्षता के अनुसार ही
सारे काम करने चाहिए। उनको अपनी प्रतिभा को स्वयं पहचानना है, कोई समाज उनको अपने आप अपनी प्रतिभा नहीं दिखाएगा। सरकार ने हमें समान अवसर और समाज से समान स्वतंत्रता दी है समस्त महिला को। इस संदर्भ में मैं ये पढ़ी लिखी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी इंटेलिजेंसी का, अपने शिक्षा का सही इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, वहाँ की महिलाओं को जागरूक करें, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताएं और सरकार ने जो जो महिलाओं को सुविधाएं दे रखी है, जो जो अधिकार दे रखे हैं, उसके मामले में जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद। मैं दीपांशु गौतम बूंदी से महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। महिला सशक्तिकरण आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विषय चर्चा का विषय है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडम्बना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। महिलाओं को कई क्षेत्र में विकास की जरूरत है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है। भारत में अनपढ़ों की संख्या में महिलाएं सबसे अव्वल है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सके। महिला सशक्तिकरण का अर्थ स्त्री को सृजन शक्ति माना जाता है, अर्थात स्त्री से ही मानव शक्ति का अस्तित्व माना गया है। इस सृजन की शक्ति को विकसित परिष्कृति कर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता का सुअवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है। दूसरे शब्दों में महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के